कल इजराइल ने ईरानी शहर पर ड्रोन हमले किए और आज इजराइल ने इराक पर हमला किया। इराक में ईरान समर्थित गुटों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया है। आपको बता दें, आधी रात को हुए इस हमले के बाद ईरान और इजराइल के बीच फिर तनातनी बढ़ गई है और यह सवाल बहुत तेजी से उठ रहा है कि कब इजराइल ईरान के खिलाफ जंग का करेगा ऐलान। तो अब जिस तरीके से प्रॉक्सी ग्रुप्स को लेकर लगातार एक्सपर्ट्स टीवी 9 पर यह कहते आए हैं कि रणनीति अपनाई जा रही है और उन्हें टारगेट किया जा सकता है, उसी के तहत इजराइल ने जिस तरीके से अब से कुछ घंटे पहले एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। आपको बता दें, एक और बड़ी खबर और इस बात का साफ संकेत कि ईरान और इजराइल का टकराव एक कदम और आगे बढ़ गया है, क्योंकि इजराइल ने ईरानी शहर पर ड्रोन हमले किए और आज इजराइल ने इराक पर हमला किया है। इराक में हमला कहां हुआ? ईरान समर्थित गुटों के ठिकानों पर। एक और बड़ी खबर, ईरान पर इजराइल की एक और स्ट्राइक को लेकर यह खबर बड़ी है, क्योंकि इराक में ही ईरान समर्थित गुटों पर हमला हुआ है और बगदाद के दक्षिण में बाबिल प्रांत में ऑपरेशन को लेकर खबर आई है। ड्रोन के जरिए हमले को अंजाम दिया गया है। हालांकि जिस तरीके से इराक में इजराइल ईरान के बीच जंग हो रही है, ये खबरें लगातार सामने आ रही है कि किस तरीके से अलग अलग जगहों पर ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है। फिलहाल आपको बता दें, इराक में ईरान समर्थित गुटों पर हमले को अंजाम दिया गया है और बगदाद के दक्षिण में बाबिल प्रांत में यह ऑपरेशन हुआ है। तो इराक में इजराइल ईरान के बीच जंग के बीच यह खबर सामने आ रही है और इसी बारे में इंफॉर्मेशन, क्योंकि हशद शाबी, ये पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स के ठिकानों पर अटैक को लेकर खबर बढ़ी है। इस गोला बारूद का गोदाम और टैंक मुख्यालय को तबाह करने का दावा किया जा रहा है। हालांकि कितने लोग हताहत हुए हैं इसके बारे में फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन आपको बता दें कि हशद शाबी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स ईरान समर्थित ग्रुप है और ईरान की तरफ से पैसा और हथियार मुहैया करवाए जाते हैं। हालांकि अब आगे सीधे इंफॉर्मेशन वॉल का भी रुख करेंगे, क्योंकि खबर है कि इराक में ईरान के सहयोगी गुटों पर हुई है स्ट्राइक में जॉर्डन का नाम सामने आ रहा है और पश्चिमी थिंक टैंक ये आशंका जता रहे हैं कि ईरान को नुकसान पहुंचाने में जॉर्डन की धरती का इस्तेमाल किया गया। आपको मध्य पूर्व में जॉर्डन कितनी अहम पोजीशन निभा रहा है और अगर महायुद्ध हुआ तो जॉर्डन कैसे इजराइल के लिए अहम भूमिका निभा सकता है, यही इंफॉर्मेशन रखेंगे। और सुमित और मनीष, मैं चाहूंगी इंफॉर्मेशन वॉल पर आप मेरे साथ यहां पर मुझे ज्वाइन करें, क्योंकि इस मैप को जरा इस क्रूशियल लोकेशन को समझाइएगा जरूर। उससे पहले एक बैकग्राउंड, ताकि दर्शक आसानी से समझ सके कि आखिर जॉर्डन को लेकर आज ये खबर बड़ी क्यों है। 1967 के युद्ध के बाद भी इजराइल जॉर्डन में मजबूत सामरिक सहयोग को लेकर समझिए, और साथ ही जॉर्डन के कई रक्षा प्रोजेक्ट्स इजराइल की मदद से जिस तरीके से पूरे हुए हैं, इजराइल ने जॉर्डन को बफर स्टेट के तौर में उभारा है। और पिछले हफ्ते ही ईरान के इजराइल पर अटैक के दौरान जॉर्डन ने ईरानी मिसाइलों को भी रोका है। ये ब्रीफ इंफॉर्मेशन मैप के बारे में चर्चा करने से पहले जान लीजिए, क्योंकि ईरान से युद्ध हुआ तो जॉर्डन की इजराइल को मदद निर्णायक साबित हो सकती है और इजराइल जॉर्डन का गठजोड़ मध्य पूर्व की भू राजनीति को भी कैसे प्रभावित कर सकता है, यही मनीष सबसे बड़ा सवाल। बिल्कुल, देखिए मुस्लिम कंट्री में अगर आप देखें तो अजरबैजान के बाद जॉर्डन दूसरा ऐसा कंट्री है जो इजराइल के साथ है। यहां तक कि हमास पर हमले के बाद भी लगातार जब गाजा पर हमले जारी रहे तब भी जॉर्डन ने इजराइल का साथ दिया। अब आप देखिए, अगर इजराइल को यहां से ईरान पर हमला करना है तो उसके पास क्या एयर रूट है? उसके पास है कि वो सीरिया होके जाए, इराक होके जाए और या फिर जॉर्डन होके जाए, जो सबसे कन्वीनियंट है उसके लिए। और ऐसी स्थिति में इजराइल और अमेरिका दोनों ने जॉर्डन में अपने बड़े बड़े बेसेस बनाकर रखे हैं। यहां पर अमेरिका की बड़ी पावर मौजूद है और हमने देखा कि जब ईरान से हमला हुआ इजराइल पर तो जॉर्डन के एयरफोर्स ने ईरानी मिसाइलों को खत्म किया था। इसीलिए जॉर्डन की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन सवाल यह है कि आने वाले समय में अगर ईरान ने जॉर्डन पर हमला किया तो क्या? तो इसका मतलब यह है कि इजराइल के बाद जॉर्डन की भी युद्ध में एक्टिव एंट्री होने वाली है। अब ये प्रॉक्सी नहीं रहेंगे, ये एंट्री होंगे। तो मतलब इजराइल बनाम ईरान के जंग में पहले जॉर्डन की एंट्री होगी। इराक और सीरिया में ऑलरेडी बमबारी हो रही है तो 5 कंट्री तो वैसे ही लड़ चुके हैं। अब आप बचाए, इनका रोल क्या होगा? इनके रोल के लिए सऊदी अरब और यूएई दोनों अमेरिका से कहते हैं कि अगर आपने इजराइल की तरह हमें डिफेंस दिया, हमें सुरक्षा की गारंटी दी, तो हम भी ईरान के मामले में आपका सहयोग करेंगे। तो पूरा मिडिल ईस्ट एक रीजनल वॉर में तब्दील होते जा रहा है। लेकिन एक क्विक रिएक्शन, आप इस पूरे एरिया को कवर भी कर चुके हैं, ग्राउंड रियलिटी से आप वाकिफ हैं। यहां जो स्ट्रैटेजीज अपनाई जाती हैं इस हालात में, इजराइल किस लिहाज से तैयारी करते हुए जॉर्डन से एयर स्पेस की इजाजत मांग रहा है? देखिए, इसमें सबसे बड़ा इजराइल के लिए ये तो है, क्योंकि मैं बहरीन के और सऊदी के बेसिस पे गया हूं जहां पर अमेरिका लगातार तैनात रहता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी अमेरिका की। अमेरिका जिस तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड कराएगा इजराइल को, उसी के बाद इजराइल
और ज्यादा मजबूत होगा। हमने देखा 14 तारीख को जिस तरीके से एयर अटैक्स किए गए थे, उसमें अगर अमेरिका नहीं होता तो इजराइल में बहुत ज्यादा मिसाइल्स गिरते। और यही वजह है कि जिस तरीके से मनीष बता रहे थे कि देखिए जॉर्डन का इन्वॉल्वमेंट होगा और इसके अलावा सऊदी का इन्वॉल्वमेंट, यूएई का, बहरीन का, ये इन्वॉल्वमेंट तभी हो पाएंगे जब अमेरिका ये एश्योरेंस दे देगा कि हाँ, हम आपके साथ जिन बेसिस पे बैठे हैं उन बेसिस का इस्तेमाल आपको सेफगार्ड करने के लिए तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन उससे ईरान की तरफ से आने वाले अटैक या इराक की तरफ से आने वाले अटैक को भी निष्क्रिय कर देंगे। लेकिन इस बीच ईरान पर इजराइल के कल के हमले पर एक बड़ी खबर आ रही है, जहां आपको बता दें कि ईरान के S-300 डिफेंस सिस्टम को नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें सैटेलाइट तस्वीरों से यह बड़ा खुलासा हुआ है, जहां आपको बता दें इस्फहान के शेखरिया बेस पर तैनात था S-300। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। हालांकि इस बारे में चर्चा करने से पहले जान लीजिए कि आखिर ये इंपॉर्टेंट खबर क्यों है, क्योंकि इस्फहान प्रांत बहुत क्रूशियल है। न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस जहां पर हैं उसी के तहत बिल्कुल नजदीक टारगेट को अंजाम दिया गया, ऑपरेशन को चलाया गया। लेकिन अब ईरान पर इजराइल के कल के हमले पर यह खबर है, जहां ईरान के S-300 डिफेंस सिस्टम को नुकसान पहुंचा है और यही दावा किया जा रहा है। कल इजराइल ने ईरान के इस्फहान में हमला किया और इस हमले से इजराइल को क्या हासिल हुआ ये समझ लीजिए। ये इंफॉर्मेशन जहां ईरान की युद्ध तैयारियों का अंदाजा लगाया गया और ईरानी रक्षा प्रणाली में खामियां ढूंढी। हालांकि साफ संदेश दिया कि इजरायली हथियार कहीं भी पहुंच सकते हैं और ईरान को युद्ध में कूदने के लिए उकसाया गया है। इजराइल में नेतन्याहू की राजनीतिक स्थिति मजबूत होगी। सुमित, कल इसी आधार पर हम ये चर्चा कर रहे थे कि बॉक्सिंग रिंग में जिस तरीके से पहला राउंड प्ले आउट किया जाता है, क्या इस पहले ऑपरेशन के जरिए यही सब जानने की कोशिश की गई? देखिए बिल्कुल सुरभि, क्योंकि जिस तरीके से क्वाडकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है या फिर क्वाडकॉप्टर की जो अपनी कैपेबिलिटीज हैं, उससे तो हमेशा कोई भी ये जान सकता है कि देखिए क्वाडकॉप्टर का मतलब सिर्फ सर्विलेंस और मैपिंग करना होता है। और अगर आप देखें कि ईरान से ही वो क्वाडकॉप्टर उड़ाए जा सकते हैं, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी इसलिए प्रबल है क्योंकि क्वाडकॉप्टर बहुत अंदर थे ईरान के इलाके में। और इंपॉर्टेंट ये भी है कि उसने मैपिंग, सर्विलेंस और ये भी देखा हो कि अगर रिस्पॉन्स टाइम क्या है इस समय ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम्स का, तो इन सबकी एक्सेस, इन सबकी जानकारी इकट्ठा करने के बाद ही एक बड़े अटैक को अंजाम दिया जाए। और इजराइल ये जानता है कि जब तक आप कंफ्यूज नहीं करोगे, जब तक आप लगातार सरप्राइज नहीं दोगे, तब तक ईरान के इलाकों को भेदना या फिर उसके बड़े टारगेट को निष्क्रिय करना या फिर इंस्टॉलेशन को टारगेट करना आसान नहीं होगा। तो ये एक सरप्राइज एलिमेंट है जो लगातार इजराइल की तरफ से ईरान को दिया जाता रहेगा। बिल्कुल।